ये बहुत ही अभूतपूर्व सफलता है जिसने कि जिस ध्येय से इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारी सरकार सब बधाई के पात्र हैं कि उसने इसके उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा किया है। 2 करोड़ बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, डिग्री प्राप्त कर पाए हैं 50 लाख, और इस साल अकेले 3.25 लाख बच्चे डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। ये किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि है, विशेषकर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की। आज यहाँ से अपने जीवन का एक माइलस्टोन जो कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने देखा कि अच्छी मात्रा में लड़कियां हैं, संभवतः लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में सबको अवसर मिल रहा है पढ़ने का। कोई भेदभाव नहीं है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। अगर सबको अवसर मिलता है पढ़ने का तो सब लोग समाज में आगे प्रगति कर सकते हैं। क्यों? इस बात में तो हम सब मानेंगे कि शिक्षा से बड़ा एम्पावरिंग कोई टेक्निक, कोई टूल नहीं है। और उसमें जब हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी शायद उम्र मुझसे भी ज्यादा है, तो मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने की और उसको एक एग्जाम के थ्रू पास करने की ये जो अवसर है, ये इतना सुनहरा अवसर है कि आपके मन में कई बार होता है कि ये विषय में हम पढ़ लेते, ये विषय भी पढ़ लेते, बीए में, बीएससी में कुछ पढ़ा, बीटेक में, मेडिसिन में कुछ पढ़ा, मास्टर्स में पढ़ा, लेकिन बहुत सारे विषय होते हैं जो आपके पढ़ने का मन करता है, लेकिन आपको अपने जीवन में उसका मौका नहीं मिलता है। तो हमारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय केवल उन बच्चों को नई शिक्षा प्रदान कर रहा है, उन बच्चों को नई डिग्री प्रदान कर रहा है जो किसी कारण से और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सके, और उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना, उनके साथ काउंसलिंग सेशंस करना, उनके लिए रीजनल सेंटर्स बनाना, और पूरे देश में एक जाल बिछा देना, ऐसा जाल जिससे कि कोई ना कोई ऑफिस हमारे शहर के कोने से कोने तक उपलब्ध हो। तो मुझे इस बात से अपार खुशी हो रही है कि आज मुझे यहाँ पे इस दीक्षांत समारोह में आप लोगों ने मुझे निमंत्रित किया। आपको विदित होगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे माननीय उपराष्ट्रपति सम्मिलित हुए हैं, और ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को कितनी मान्यता है और कितने ज्यादा इसके महत्व को समझा जाता है कि हमारे देश के सारे गणमान्य लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और आज स्वयं उपराष्ट्रपति जी आपके जो कॉन्वोकेशन है, जो आज का दीक्षांत समारोह है, उसमें दिल्ली में सम्मिलित हुए हैं। आज के दिन जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ बात कहना चाहूँगा, और जो वयस्क हैं उनके लिए, जो अधेड़ हैं या जो वृद्ध हैं उनके लिए, जिनको डिग्री प्राप्त हो रही है। आज के दिन हमको याद करना चाहिए, शायद सबसे पहले याद करना चाहिए अपने परिवार को, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे भाई बहन हैं, चाहे हमारे संबंधी हों, जिन्होंने हमें शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग दिया और ऐसा वातावरण बनाया जिससे कि हम जो है शिक्षा के प्रति सचेत हो सकें, शिक्षा को प्रति हम जो अपनी मंशा है उसको पूरा कर सकें, और परीक्षा में भी हम पार्टिसिपेट कर सकें, और उसके बाद जो है एग्जाम में हम उत्तीर्ण हो जाएं। तो इसमें मुझे लगता है हमको सबसे पहले अपने परिवार को हमें याद करना चाहिए। उसके बाद हमको याद करना चाहिए कि हमारी ये अगर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नहीं होता तो शायद ये डिग्री हमको नहीं प्राप्त होती। तत्पश्चात हमको उन टीचर्स को याद करना चाहिए जिन टीचर्स ने एक कोर्स मटेरियल बनाया था, जिन टीचर्स ने एग्जामिनेशन पेपर बनाया, जिन टीचर्स ने उसका इवैल्यूएशन किया, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको नहीं भूलिएगा। किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो मुक्त विश्वविद्यालय हो चाहे न हो, उन सब में जो है
हम लोग शिक्षक और छात्र को तो याद रखते हैं, कई बार गैर शिक्षक को भूल जाते हैं। उनके बिना नहीं चल सकता है, चाहे वो आज का कार्यक्रम हो चाहे कुछ भी हो। तो एक बार उनके लिए भी आप ताली बजाइए। कि अगर ये जो जरिया है या ये जो पुल है, ये जो पुल बना है जिसके थ्रू आप एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच रहे हैं और दूसरा किनारा ज्यादा सुनहरा है, ज्यादा अवसर वाला है, आपको एक प्रामाणिकता देगा समाज में कि आपको ये डिग्री प्राप्त है और साथ में आपको विश्वास देगा कि हमको ये विषय हमने सीखा है। तो ये जो है पुल तभी बनता है जब सबका सहयोग होता है, उसमें हम गैर शिक्षक कर्मचारियों को सम्मिलित करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। शिक्षा मिल गई, यूनिवर्सिटी थी, परिवार ने सपोर्ट किया, डिग्री मिल गई, एग्जाम पास हो गए, अब क्या करना। तो मन में आता है कहीं नौकरी मिल जाए, या अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम और बेहतर नौकरी मिल जाए। ये एक स्वाभाविक चीज है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो नई है या जो जिसमें नवीनता हो। लेकिन मेरा आज के दिन आपसे ये कहना है कि आप केवल नौकरी के बारे में ना सोचें, आप ये भी सोचें कि क्या हम जिस जगह पे हमारा जन्म हुआ है, क्या उस गांव में, क्या उस क्षेत्र में हम कुछ कर सकते हैं। जिस परिवार ने हो सकता है अपने पेट को काट के, अपनी सुविधा को काट के हमको शिक्षा प्रदान की, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। जिस समाज ने और जिस राष्ट्र ने यह व्यवस्था बनाई है, क्या उस देश और समाज को हम कुछ लौटा सकते हैं। क्या बात। और मैं एक आपको चीज कहना चाहता हूं जिसके जरिए आप नौकरी से भी ज्यादा लौटा सकते हैं इस समाज को, और वो लौटा सकते हैं देश को विकसित देश बनाने में। सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। ये हम सब लोगों के मन में इच्छा रहती है कि हमारे देश में कोई आदमी जो है वो किसी भी सुख से वंचित ना रहे, स्वास्थ्य से, पीने के पानी से, खाने से, शिक्षा से, सफाई से वंचित ना रहे। लेकिन क्यों, इसके बावजूद क्यों इतने लोग वंचित रहते हैं। क्या हमारी इच्छा शक्ति में कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इच्छा शक्ति में कमी नहीं। तो किस चीज की कमी है? कमी इस चीज की है कि हमारे पास उतनी आर्थिक शक्ति नहीं है। आर्थिक शक्ति कैसे बनेगा? अगर हम यूरोप या अमेरिका को देखते हैं तो उनमें कैसे आर्थिक शक्ति आ गई? क्या उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है? क्या वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं? क्या उनके माँ बाप हमारे माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं? क्या उनका समाज और उनकी सरकार उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक अंतर है, उनके यहां व्यवसाय और बिजनेस और स्टार्टअप के बारे में बहुत अच्छी समझ बनी हुई है कि हम केवल नौकरी न तलाशें, क्या हम कोई नया व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। हमने एमबीए किए न किया हो तब भी, हमने कॉमर्स पढ़ा हो तब भी, हमने कॉमर्स न पढ़ा हो तब भी। क्या आपको लगता है जितने लोग हमारे आसपास हैं जिन्होंने बिजनेस सेटअप किया है, इंडस्ट्री सेटअप की, वो सारे लोग एमबीए? ऐसा नहीं है। क्या सारे इंजीनियरिंग करके आए थे? ऐसा नहीं, क्योंकि उनके मन में एक आग थी कि हमको एक बिजनेस, हमको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है और उसके थ्रू हम हजारों लोगों को नौकरी देंगे। केवल अपनी नौकरी के बारे में क्यों सोचना है। हम ऐसा व्यवसाय बनाएं कि बहुत सारे लोगों को हम नौकरी देंगे, और जब हम ऐसा व्यवसाय बनाएंगे तो हम आर्थिक रूप से देश के क्यों महाशक्ति बनाने की तरफ कदम रखेंगे, क्योंकि उससे सरकार को टैक्स